दोस्तों, नीट पेपर लीक से लाखों स्टूडेंट्स को परेशानी हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में छात्रों का गुस्सा होना नेचुरल है, लेकिन इस जेन्युइन एंगर का कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग छात्रों को दूसरी डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे नैरेटिव के सेंटर में है अरविंद केजरीवाल और उनका इकोसिस्टम। केजरीवाल ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बांग्लादेश और नेपाल में जेंजी सड़कों पर उतरकर पॉलिटिकल चेंज ला सकता है तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी अकाउंटेबिलिटी फोर्स कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सुनने में एम्पावरिंग लगता है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, नेपाल में वो अकाउंटेबिलिटी कैसी थी? 76 लोग मारे गए, पार्लियामेंट जला दी गई, एक पूरा देश हिंसा में डूब गया, कई दिन तक नेपाल जलता रहा। तो जब केजरीवाल बांग्लादेश और नेपाल का एग्जाम्पल देकर इंडियन यूथ को सड़कों पर आने की बात करते हैं तो नेचुरली ये सवाल उठता है कि आखिर इंटेंशन क्या है, एग्जाम रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल कियोस? और जैसे ही इस नैरेटिव को बैकलैश मिला, एक और लेयर एक्टिवेट हो गई। वही विशाल ददलानी जिन्होंने सालों तक आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन किया, 5 साल केजरीवाल जैसे इलेक्शन सॉन्ग्स बनाए, दिल्ली में रोड शोज किए और ओपनली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे, वही ददलानी अचानक नीट इश्यू पर वीडियो बनाकर कहते हैं जो सत्ता में है वो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट लोगों को पावर मत दो, ये देश को बर्बाद कर देगा। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है सच तो यही है। सवाल ये नहीं है कि उनकी बातों में फैक्ट्स कितना था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कैबिनेट की एवरेज क्वालिफिकेशन पास्ट की सभी सरकारों से हाई है। सवाल ये है कि ये वीडियो एग्जाम रिफॉर्म्स के बारे में था या पॉलिटिकल मैसेजिंग के बारे में? सोल्यूशन कहाँ था? एनटीए को फिक्स करे, इसका जवाब कहाँ था? क्योंकि सोल्यूशन मौजूद है, वो सोल्यूशन जिस पर सरकार काम कर रही है। गवर्नमेंट ने मैटर सामने आते ही मामला सीबीआई को सौंप दिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा कि कोई नहीं बचेगा, चाहे एनटीए के अंदर हो या बाहर। नीट के पेपर लीक का किंगपिन पुणे से गिरफ्तार हो चुका है, जो एनटीए के क्वेश्चन पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा था। सरकार सॉल्यूशन की तरफ जा रही है और केजरीवाल एंड उनका गैंग सिचुएशन का फायदा उठाकर जेंजी को भड़काने के प्रयास में लगे हुए हैं। सरकार ने तो ये भी तय किया है कि अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होगा, यानी जिस फिजिकल पेपर सिस्टम ने ये लीक पॉसिबल बनाया उसे बदला जा रहा है। तो असली सवाल ये है कि जब सिस्टम में एक्चुअल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जब अरेस्ट हो रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो केजरीवाल नेपाल बांग्लादेश का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं?